नमस्कार दोस्तों। मैं आशीष से। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने चक्रवृद्धि ब्याज का कंपटीशन में पूछे जाए योग्य सवाल लेकर आया हूं। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान विधि से मैं आप ये सवाल आपको बनाने जा रहा हूं। कंपटीशन में मात्र आपको 2 से 10 सेकंड के अंदर में ये सवाल बन जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? दोस्तों, थोड़ा सब्र से इसको समझिए। बहुत ही आसान ट्रिक से मैं बताने जा रहा हूं, कोई लंबा प्रोसेस नहीं। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं कि यह मेरा पी दिया हुआ है आपको 40,000। ओके, ये आपको दिया गया है इतना रुपया पर। आपका रेट कितना दिया गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ठीक है, कितने दिनों के लिए? मात्र 2 साल के लिए। समय क्या दिया हुआ है? टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि आपका ब्याज कितने परसेंट है, और जबकि यह ब्याज क्या है? प्रति वर्ष वार्षिक है, गणना हो रहा है प्रत्येक साल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। ये 5 को हम परसेंटेज हटा देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/20। काटेंगे 20 5 100 हो गया। ये जो आपका आया, ये मेरा नीचे जो आया, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा आपका पी हो गया। ये मेरा क्या हो गया? सी आई हो गया। यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये आपका मूलधन हो गया। ठीक है, यानी अगर 20 रुपया अगर मूलधन है तो उसका ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपया होगा। लेकिन हमें यहाँ 40,000 का 2 वर्षों के पूछ रहा है। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप ये 20 को आप इसी तरह उतार दीजिए। ठीक है, और ये इसको 20 में एक जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 21। हो गया ना? अब इस दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। गौर करेंगे दोस्तों, अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा? इसको स्क्वायर करेंगे तो 441। 21 से 441, ये हो गया 20, 20 से 400। ये जो मेरा मान आया, ठीक है, अब ये हो गया मेरा ए, ये मेरा हो गया पी। क्या हो गया मेरा? पी। क्योंकि इसमें हम प्लस कर दिए हैं, पहले सी आई था, जैसे प्लस किए तो ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया पी। अब इसको हम क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे। 441 में से अगर 400 हम घटाएंगे, क्या हो गया? 41। अब यहां हम देख रहे हैं 41 हो गया। 41 हमारा क्या हो गया? सी आई हुआ। कब? जब मेरा मूलधन इतना पी इतना हो और ए इतना हो। लेकिन अब हमको देखना है कि यहां हमें दिया हुआ है पी का मान कितना है? 40,000। यहां हमको कितना निकला है? थोड़ा लंबा हो गया। यहां इसे कितना गुना है? अगर 4,000 में कितना से गुना करेंगे कि 40,000 आएगा? अगर यहां अगर हम कितना से गुना करेंगे, तो अगर इससे अगर आप गुना इसको बगैर डिवाइड भी करें तो 100 होगा। यानी ये मेरा जो मूलधन जो यहाँ का है, इससे 100 गुना मूलधन यहाँ दिया हुआ है। तो ब्याज भी क्या होगा? ये जो ब्याज आएगा इसमें भी आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया मेरा 4100। ये जो मेरा ब्याज आया, ये 100% इस 40,000 का 5% की दर से 2 वर्षों का यह चक्रवृद्धि ब्याज है। बहुत ही आसान सवाल है, आसान ट्रिक हो गया। इस सवाल को चूंकि बनाने में हमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जब आप इस तरह अपने सवाल पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे कॉपी कलम लेकर के, तो ये सवाल देखते ही आप आसानी से बना सकते हैं। अब अगर इसको पुराना विधि में बनाते तो हम बहुत ही लंबा प्रोसेस में जाते। हम पहले अगर ए ज्ञात करना होता तो पी इंटू 1 प्लस आर वाई 100 का पावर एन लाते। ठीक है, अगर सी आई निकलना होता तो सी आई निकलना होता ए माइनस पी करते। बहुत सा इस प्रोसेस से हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें इस ट्रिक से दोस्तों अभी जाइएगा नहीं, मैं 2-4 सवाल इस पे बना करके आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब पुनः दूसरा सवाल वो यही पैटर्न पे है, आपको समझाने के लिए मैंने एक और सवाल लिया है। यहां दिया है अगर मूलधन हमको 80,000 रुपया हो, रेट हमको 10% हो, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो हमें रेट रहेगा उस पर फोकस करना है।
इसको कुछ नहीं 100 में भाग देंगे, परसेंट उड़ाएंगे तो क्या होगा, यह 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें इसमें एक प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 11/1। 11 एक, अब इसका वर्ग कर देंगे तो 121/100। ठीक है ना। हमने क्या किया है कि जो भी मेरा परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड किए हैं, तो मेरा क्या आया है, ये से ये कट गया, 1/10 आया है। अब इस 10 में हम एक जोड़ देंगे। ठीक है, इस 10 में एक जोड़ेंगे तो 11, ये 10 का 10 उतारेंगे। अब पुनः इसका ऊपर नीचे का हम स्क्वायर कर देंगे। 11 का क्या होगा वर्ग 121, और क्या होगा 10 का वर्ग क्या होगा 100 होगा। दोस्तों तो हम पहले ही बताया था, ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होगा मेरा पी होगा। ये मूलधन हो गया, ये मेरा निष्धन हो गया। अब सवाल पूछ रहा है कि 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। तो ब्याज क्या, अगर मूलधन मेरा 100 है और निष्धन इतना है तो ब्याज कितना होगा, हमने 121 में से आप इसको नीचे वाला में से इसको ऊपर में से घटा दिए, 21 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। कब, जब 100 रुपया आपका मूलधन होगा। तो लेकिन हमें मूलधन कितना दिया है, यहां दिया है 80,000। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे ये जो मेरा मूलधन है इससे कितना गुना ज्यादा है। तो हम देखेंगे ये मेरा क्या है, अगर हम इसको 800 से हम गुना कर दे, इसको 800 से गुना कर दे, तब जाकर के हमें ये मूलधन प्राप्त होता है। यानी जो मूलधन है इसका 800 गुना मेरा वास्तविक मूलधन है। तो स्वाभाविक बात है कि ब्याज भी उसी रेट में बढ़ेगा। तो यहां भी ब्याज क्या हो जाएगा, 21 को इसी 800 से हम गुना कर देंगे, 800 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 168 1,00,000 नहीं 16,800 हो जाएगा। ठीक है, आप इस 800 को इस 21 से गुना करेंगे तो ये 2 0 0, 8 कहे 8, 8 गुना 16। ठीक है, इतना आपका क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। कब, 2 वर्षों का। दोस्तों ये तो हो गया 2 वर्षों का ब्याज। ठीक है, अब कहेगा सर आप 2 वर्षों का है तो आपने स्क्वायर कर दिया निकाल लिया, अगर 3 वर्षों का हो तो कैसे निकलेगा। चलिए दोस्तों हम आपको 3 वर्षों का भी कुछ सवाल हल करके बताएंगे, अक्सर परीक्षा में पूछता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम 3 वर्षों के लिए ये सवाल लेके आ रहे हैं कि ये किस तरह जो है 3 वर्षों का आप चक्रवृद्धि ब्याज तुरंत चुटकी बजाते ही हल कर ले। कंपटीशन में जब आपको देखना है सवाल बन जाएगा, कोई कॉपी कलम की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यह प्रैक्टिस करेंगे 2 4 10 सवाल अपने आप सवाल बन जाएगा। देखिए दोस्तों करना क्या है, ये कर रहा है कि ये सवाल दिया हुआ है कि कितना दिया हुआ है, 5,12,000 रुपये पर 12.5% यानी 12.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जब ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष वार्षिक हो। यानी अगर वार्षिक ब्याज लग रहा हो तो हमने पीछे क्या किया, 2 साल का ज्ञात किया था, अब 3 साल का ज्ञात करेंगे। करेंगे क्या, ऑप्शन यहां दिया है ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पहले बताए थे जो ब्याज है उस पर दर जो है उस पर फोकस करेंगे। तो चलिए यहाँ 12.5 है, ई परसेंटेज हटाएंगे तो हमें क्या करेंगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये पॉइंट उड़ेगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, ये 125/1 है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 मरते कटेगा, क्या होगा 1/8, यानी 125 को काटेंगे इतना ही ना आएगा। अब दोस्तों अब खेला यहीं से शुरू होता है, चूंकि यहाँ क्या है आपका 3 वर्ष, कितना है 3 वर्ष, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। ये क्या है 8, 8 में 1 को जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा 8 को 1 में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा मेरा 8, ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया आपको पी। ए बोले तो मिश्रधन, पी बोले तो मूलधन। अगर किसी भी धन का अगर मूलधन 8 रुपया है तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये 9 रुपया हो जाएगा। अब हम आपको क्या, इसको हम क्या करेंगे, हम क्यू निकाल देंगे। क्या करेंगे, क्यू, वहां स्क्वायर निकाले थे पिछला सवाल में, जब क्यू निकालेंगे तो 7 को अगर डायरेक्ट निकाल 729 होता है, 729, और ये 512, कितना आया 512। अर्थात किसी भी मूलधन, किसी भी धन का
अगर वह 512 रुपया है तो उसका क्या होगा, मूलधन 729 रुपया होगा। दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया भाई साहब, इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ऐसे भी घटा सकते थे, देखिए अब इसको घटाइए, कितना हो गया ये 7, ये 1 2, यानी 217 रुपया। लेकिन हमारा क्या दिया, हमारा यहाँ जो देख रहे हैं ये जो दिया गया है, ये जो मेरा है 512 रुपया है, लेकिन यहाँ वास्तविक मूल्य कितना है, इतना दिया हुआ है। तो अब ये इसका कई गुना है, इसमें कितना से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, अर्थात यह 5 यानी 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या होगा, वास्तविक मूलधन प्राप्त होगा। अर्थात अगर इतना है तो मेरा ब्याज कितना निकल रहा है, इतना आ रहा है। अगर ये 1000 गुना बढ़ जाएगा तो ब्याज भी क्या होगा, 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो 217 पर 3 जीरो दे दीजिए, एक्यूरेट मेरा ब्याज क्या निकलेगा, इतना निकलेगा, यानी एकाध, हाँ, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,17,000। अब ऑप्शन में देखिए 2,17,000 नहीं है, यहाँ है, हाँ है, ये ऑप्शन बी आपका 100% सही आंसर हो गया। दोस्तों ये तो हो गया, अगर आपको 2 वर्ष 3 वर्ष का अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो, कब, जब मूलधन और रेट दिया हो। अगर ब्याजों का अंतर दिया हो तो अगर मूलधन ज्ञात करना हो तो कैसे बनाएंगे, उसका भी बहुत आसान ट्रिक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद वो सवाल हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैंने ये सवाल क्या है थोड़ा गौर दीजिएगा, 2 साल के लिए 5% की ब्याज की दर से 400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। इसमें अंतर ज्ञात करना था और उसमें मेरा क्या करना था, ब्याज ज्ञात करना था, जो चक्रवृद्धि ब्याज आधारित था। इसमें दोनों के बीच में अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रोसेस वाला विधि से बनाएंगे, लॉन्ग विधि से, तो समय ज्यादा लगेगा। आपको बहुत ही आसान और ट्रिक विधि सवाल हल करना है। कैसे, सबसे पहले हम कहें फोकस, आप जो परसेंटेज दिया वो करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। तो यह मेरा कितना है, यहाँ मेरा ये है, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, क्या होगा 1/20, बिल्कुल ठीक है। यहाँ मेरा कितना है 2 साल, तो आप इसको स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, तो 1, ये हो गया मेरा 400। हम इससे पहले बता चुके हैं, ये मेरा हो गया, ये क्या है, ये मेरा P को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये अंतर दिया हुआ है इसीलिए मेरा ब्याज ये डिनोट कर रहा है। तो हमें देखना है कि अगर मूलधन इतना है तो ब्याज का अंतर इतना हुआ, तो इसमें देखना है कि मूलधन ये क्या गुना है। यहाँ देख रहे हैं, अगर ये देखा 400 रुपया दिया हुआ है, 400 का मात्र 1 गुना दिया हुआ है, 400 का 1 गुना अगर हमको दिया हुआ है, मूलधन है, तो स्वाभाविक बात है यहाँ क्या होगा, इसका 400 गुना हुआ, तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये कितना गुना हो जाएगा आप देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग छोड़, इसको निकाल के बताइए हमें ये कितना गुना होगा। दोस्तों आंसर निकाल लिए होंगे आप, अगर नहीं निकाले देखिए बहुत आसान था। देखिए यहाँ जैसे 400 दिया हुआ है तो इसका कितना है, मात्र 1 गुना है, तो 1 गुना इसका भी कर देंगे यहाँ, यानी 1 होगा ये मेरा आंसर। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर मात्र क्या होगा, 1 रुपया ही होगा। दोस्तों अगर ये ट्रिक हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिए। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं कृपया मेरे पेज को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए, फिर हम हाजिर होते हैं न्यू वीडियो के साथ।